मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी पूरे भारत में असमंजस की स्थिति बनी हुई है आम लोगों में कि आखिरकार कब ये होली का पर्व उन्हें मनाना है। यूं तो ज्योतिष की दृष्टि से ये होली का त्योहार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन किन राशियों के लिए ये होली शुभ रहने वाली है और किन्हें सावधानियां बरतनी होगी, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानकारी आपके लिए ये भी लेकर आए हैं कि 24 घंटे का अंतर इस बार होलिका दहन और होली के बीच सामने आया है। आखिरकार किस वजह से और कितना प्रभाव इस ग्रहण का भी रहने वाला है, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिष मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। स्वागत है मैम आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। और मेरा नाम है श्वेता ओबराय। होली को लेके इसलिए क्योंकि एक तो ये रंगों का त्यौहार है और इसके साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं। ये प्रेम का है, सद्भावना का है, एक दूसरे के साथ पुरानी बातों को ख़त्म करके नई स्टार्टिंग का भी है। तो इसलिए ये खास है क्योंकि एक तो पूर्णिमा पर हमेशा होता है ये, और चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है और भद्रा भी पड़ रही है, जिसकी वजह से ज्योतिष मत ये है कि आप बीच में स्पेस दीजिए, क्योंकि ग्रहण में कोई खुशी नहीं मनाई जाती, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है ग्रहण के कारण, और भद्रा में शुभ काम नहीं किए जाते। अब होली का जो है वो पूजा पाठ से भी जुड़ा है, हमारी धार्मिक मान्यताओं से, कि हम पूजा भी करते हैं कि इस दिन बुराई की हार हुई और एक अच्छाई की, एक भक्ति की, एक भक्त की जीत हुई, जिसे हम प्रहलाद कहते हैं, तो जिस पर विष्णु जी की अपार कृपा थी। तो इस वजह से यहाँ पर धर्म भी है और एक द्वंद्व भी है, और बीच में भद्रा और ग्रहण का योग भी आ गया है, जिसके कारण ये बीच में 24 घंटे का स्पेस दिया गया है कि या तो आप 2 तारीख को मनाएं। 2 तारीख को भी रात को 1 से 2 के बीच में एक योग आ रहा है कि आप उस समय में कर सकते हैं, लेकिन अब कितने लोग उसको उस समय होंगे अवेलेबल, रात को 1 बजे पॉसिबल नहीं है कई बार। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ग्रहण को और भद्रा को छोड़िए, फिर उसके बाद एक मुहूर्त आ रहा है जब ग्रहण खत्म हो जाएगा, भद्रा भी खत्म होगी, वो 3 तारीख को रात को आएगा, उस दिन आप कर सकते हैं। पर जब खुशी मनाने की बात है, क्योंकि रंगों में अपने आप लोगों से मिला जाता है और ग्रहण में तो लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो ये कहा गया है कि भाई आप 4 तारीख को अपनी आराम से होली मनाइए, रंगों के साथ खेलिए, अपनों से मिलिए, मीठा खाइए, मीठा खिलाइए, और जो पूजा का समय है वो अलग रखिए। तो इसलिए थोड़ा सा ये विचार सबके अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अल्प ज्ञान है, मैं ये कहूँगी कि आप ग्रहण को छोड़ दीजिए, भद्रा का समय छोड़ दीजिए, उस समय आप पूजा पाठ कर लीजिए। ग्रहण जो है वो पूजा पाठ के लिए और पितरों की शांति के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र के अकॉर्डिंग आप उसका जाप कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दान का इसमें खास महत्व है, तो इस दिन लोग कुछ दान करना भी पसंद करते हैं, और करना भी चाहिए, ताकि हमारे को रोग ना हो, कोई भी दिक्कत ना आए। बिल्कुल, ये तो तारीखों की बात रही, लेकिन हम एक सही समय की बात करें तो होलिका दहन कब किया जा सकता है, किस समय पर किया जा सकता है? एक तो योग जो बन रहा है वो बन रहा है कि आप 2 तारीख को रात को कर लीजिए। रात को आप 1 से 2 बजे के बीच में कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप 3 तारीख को कीजिए। 3 तारीख को आप जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाएगा, 6:46 पर ख़त्म होगा, उसके बाद भद्रा भी ख़त्म हो जाएगी, 5:30 बजे ही ख़त्म हो जाएगी, तो आप उसके बाद कर सकते हैं। क्या ऐसा कभी पहले भी हुआ है जब अब बीच में 24 घंटे का अंतर पड़ा हो या इस तरह का ग्रहण सामने आया हो? नहीं, ऐसा पहले तो नहीं हुआ है कि दोनों चीज़ें ही एक साथ हो गई हों, कि ग्रहण भी है और भद्रा भी साथ में ही लग गई है। हाँ, ग्रहण हो सकता है, क्योंकि ग्रहण जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा पे ही लगता है, तो इसलिए हम ग्रहण का तो कह सकते हैं कि ग्रहण पहले भी लगे होंगे, बट भद्रा का योग जो है, ये जो डबल एक चीज़ आ गई है, इस वजह से उन्होंने कहा है कि आप अपने धर्म को भी मानिए और अपने सेलिब्रेशन को भी मानिए, पर उस समय को छोड़ दीजिए जिस समय में आपको कोई कष्ट हो सकता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी ध्यान रखना है, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी ध्यान रखना है, और इस समय में थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो
पूजा पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो ओम नमः शिवाय सबसे बढ़िया है, क्योंकि ग्रहण में पीड़ित चंद्रमा होता है। चंद्रमा को ग्रहण किया है शिव ने अपने मस्तक पर, तो जब आप शिव का ध्यान करते हैं तो आपके चंद्रमा को भी बल मिलता है। बिल्कुल, ग्रहण के समय पूजा विधि अपनानी है आपने बताया, लेकिन कोई ऐसी खास राशियां जिन पर इसका गहरा प्रभाव रहने वाला है? इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा उस समय सिंह राशि में गोचर करेंगे केतु के साथ, और राहु रहेंगे कुंभ राशि में, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है वो भी इन्हीं राशियों में देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। सूर्य का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है और चंद्रमा का सिंह राशि में, तो कुंभ राशि और सिंह राशि वालों पर थोड़ा सा मानसिक दबाव रह सकता है। हम कुछ ऐसा भ्रमित वाली कोई बात नहीं, भ्रम वाली बात नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप कुछ दान कर लीजिए, शिव पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बस इसी चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर दान करने की बात आए तो अनाज का दान किया जाना सबसे अच्छा माना जाता है। और जब आप सूतकम जैसे ख़त्म हो जाता है सूतक, तो उसके बाद आप स्नान करें, उसके बाद आप अपने मंदिर में जल छिड़कें और उसके बाद आप अच्छे से पूजा कर लें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, दान करें, ताकि मानसिक शुद्धि रहे और शांति रहे सबके लिए। क्योंकि जब भी ग्रहण आता है तो कोई ना कोई आपदा भी लेकर आता है अपने साथ, तो ऐसा कोई चीज़ ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करना चाहें, चाहे अनाज का दान हो, कपड़ों का दान हो, वो ज़रूर करें। कुछ ज्योतिषों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि विशेष योग बन रहा है, कुछ राशियों के लिए ये काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है। ऐसे कोई विशेष योग क्या आपको भी लग रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान बनेंगे? चंद्र ग्रहण जो है, ये जो योग बन रहा है पूर्णिमा पर बन रहा है, और सिंह राशि और कुंभ राशि पे इफेक्ट इसका है। शनि महाराज का गोचर मीन राशि में चल रहा है। अगर हम प्लैनेटरी के हिसाब से समझें तो सिंपल है कि सभी प्लैनेट कुंभ राशि में ज़्यादा बैठे हुए हैं इस समय। और ये जो जब बहुत सारे प्लैनेट एक साथ आ जाते हैं, कुछ तो सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाते हैं, कुछ को पावर ज़्यादा मिल जाती है, तो इस तरह से योग कुछ बन जाते हैं। और वैसे तो क्योंकि ग्रहण है तो इसमें कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये थोड़ा सा, हाँ, कुछ कुछ लाभ, किसी को लाभ देगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, बस कुछ खास इसमें है नहीं ऐसा। अब बात पूजा विधि की कर लेते हैं, क्योंकि होलिका दहन पर भी पूजा विधि अपनाई जाती है और रंगों का त्योहार मनाने से पहले, यानी कि खासतौर पर होली के दिन की बात करें तो पूजा विधि उस दौरान भी काफ़ी घरों में पूरी की जाती है। क्या कुछ खास अपनी पूजा विधि में शामिल किया जा सकता है हर घर में? देखिए, होली की पूजा में 3 जल की परिक्रमा दी जाती है। जल जो है वो हमारे पितरों को भी रिप्रेजेंट करता है और अग्नि देवताओं को प्रेजेंट करती है। जब भी हम देवताओं तक कोई चीज़ पहुंचाते हैं तो हम हवन करते हैं, और जब हम पितरों तक पहुंचाते हैं तो हम जल से तर्पण करते हैं। तो जल का परिक्रमा की जाती है होलिका में, और उसमें गाय के उपले डाले जाते हैं। गाय के उपलों के साथ कुछ लोग अनाज डालते हैं, कुछ लोग नई फसल आती है तो उसकी बालियां उसमें डालते हैं, कुछ लोग उसमें अनाज डालते हैं, कुछ लोग नारियल डालते हैं। जैसे अगर किसी का रोग नहीं टूट रहा है, वो बीमार है, काफ़ी लंबे समय तक बीमार चल रहा है, उसको वहम की भी प्रॉब्लम है कि किसी ने कुछ कर भी दिया हो, तो ऐसे में जब हम होलिका की पूजा करते हैं तो उसकी जल की परिक्रमा की जाती है। कुछ लोग उसमें काले तिल डालते हैं, उड़द की दाल डालते हैं, गुड़ डालते हैं, दिया जलाते हैं, और कहते हैं कि अच्छाई की हमारे भीतर और बाहर जो भी बुराई है उसका एंड हो और एक अच्छे जीवन की शुरुआत हो सबके जीवन में। एक अच्छा, क्योंकि ये ज्ञान से जुड़ा है कि प्रहलाद जो कि एक बच्चा था, जो उसके अंदर भक्ति भाव थी, विष्णु के प्रति वो समर्पित थे, और होलिका जिसको वरदान था कि वो कभी जलाई नहीं जा सकती, अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती, उसने उस आशीर्वाद का जैसे एक मिसयूज़ किया। तो हमें अपनी चीज़ों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत का, अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये संदेश हमें देती है होलिका। तो हमें अपनी बुराइयों को वहाँ समर्पित करके अच्छाई को लेकर लौटना चाहिए। तो लोग वहाँ पर पूजा करते हैं, और जब उसको अग्नि दहन किया जाता है तो नमस्कार करते हैं। और इसके अंदर एक उपाय मैं सबके लिए बताना चाहूँगी कि अगर आप सूखा नारियल लें, अगर कोई बीमार है तो सूखा नारियल लें, उसमें गुड़,
घी और खांड भर के और काले सफ़ेद तिल डालकर अपने ऊपर से 8 बार घुमा के उसको होलिका में दहन करें कि मेरे भीतर या बाहर जो भी बुराई है मैं उसको यहाँ पर आपके आगे स्वाहा करता हूँ, और अपनी भावनाएं करके नमस्कार करें ताकि आपके जीवन में कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। तो ये उपाय है, सभी के लिए है, ये हर इंसान कर सकता है जिसको भी हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई भी घर में शांति है कि हाँ जी कोई परेशान है, तो उसका ये उपाय है। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी वीडियोस होली से संबंधित चल रही है, जिसमें ये माना जा रहा है कि 2 मार्च को कुछ समय के लिए होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा, लेकिन फिर 3 मार्च को फिर से चंद्र ग्रहण का असर रहने वाला है और बीच में ये अंतर आ जाएगा। पहले होलिका दहन मनाना ज़रूरी होता है होली के त्यौहार में, उसके बाद ही रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन मथुरा वृंदावन में हम देख रहे हैं 25 फरवरी से शुरुआत हो गई है होली का त्यौहार मनाने की, तो क्या इसका असर ऐसी होली पर नहीं रहता? क्योंकि ये होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाता है, तो होली का त्यौहार वहीं से शुरू होता है। कहते हैं कि इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को बहुत तरह से यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया, तो वो समय पूजा पाठ के लिए और अपने दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए मनाया जाता है। लोग इसे खुश होकर मनाते हैं और इनमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, कोई शादी ब्याह नहीं किया जाता है, बट हाँ पूजा पाठ आप कर सकते हैं, आप खुशी मना सकते हैं अपने घर में। और उसके बाद क्योंकि बीच में ग्रहण और भद्रा आ गई जिसके कारण से ये स्पेस आ गया, अदरवाइज़ एक दिन पहले जलाया जाता है, अगले दिन खेला जाता है। 2 तारीख को रात को 1 से 2 बजे का जो समय है उस समय होलिका दहन किया जा सकता है। उसके बाद आप भद्रा का और ग्रहण का विचार करते हुए एक दिन रुकें, 24 घंटे का ही अंतराल आ रहा है, उसके बाद 4 तारीख को आप मना सकते हैं। और अगर आप 2 तारीख को नहीं करते हैं तो आप 3 तारीख को रात को भी कर सकते हैं, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा 6:46 पर। जैसे ही ग्रहण खत्म होगा तो भद्रा भी 5:30 बजे तक खत्म हो चुकी होगी, तो आप उसके बाद इसको कर सकते हैं। इसमें आप होलिका की पूजा कीजिए, अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलेगा। भद्रा और चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसी गलतियां जो भूलकर भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसी कोई विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? इसमें कुछ भी शुभ काम ना करें। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो खास ध्यान रखे कि इस समय में अगर हो सके तो किसी नुकीली चीज़ को हाथ ना लगाए, सिलाई ना करे या कोई ऐसा काम ना करे जो नई शुरुआत कर रहा हो या जो उसके बच्चे को या उसके गर्भ को तकलीफ़ दे सकता है। तो वैसे तो कहा जाता है कि बच्चे और बुज़ुर्गों को और प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा नहीं, हाँ जो जवान है वो पूजा पाठ कर सकते हैं, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। बट अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो हम ये कहेंगे कि भाई आप सिर्फ नुकीली चीज़ों को हाथ ना लगाएं, ग्रहण से पहले ही जो खा सकते हैं खा लीजिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई कष्ट ना आए। होली से हटकर और खासतौर पर चंद्र ग्रहण को लेकर ये सवाल है, क्या ऑल ओवर भारत में भी इसका कोई असर रहने वाला है? क्योंकि ये ग्रहण भारत में नज़र नहीं आने वाला है तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन जो हमें नज़र आ रहा होता है उसका प्रभाव आम जनमानस पर ज़्यादा रहता है। अब यहीं पर कुछ लोगों का मत ये भी है, जब यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम मान क्यों रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी भारतीय ज्योतिष को फॉलो करते हैं तो हम ये कहते हैं दिख नहीं रहा है बट वो है। तो अगर है तो इसका असर भी कुछ ना कुछ होगा। तो हम यही कहेंगे कि बुज़ुर्गों को ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें और प्रेग्नेंट लेडी कभी भी चाकू छुरी या कोई नुकीली चीज़ को हाथ ना लगाए। इस होली के दौरान कोई ऐसे रंग जिनका काफ़ी महत्व रहने वाला है, या यूं कह लीजिए ऐसी राशियां जिनके लिए वो रंग काफ़ी लकी रहने वाले हैं? वैसे तो होली रंगों का त्यौहार है, आप किस रंग को छोड़ सकते हैं? लाल, पीला, हरा, नीला, ये सब रंग मिलकर ही एक होली को रिप्रेजेंट करते हैं। बट फिर भी अगर कुछ है ऐसा मन में भाव है ही, तो मैं ये कहूँगी मेष राशि वालों के लिए लाल रंग बहुत शुभ रहेगा। जिससे वो प्रेम करते हैं तो सबसे पहले आप उनको लाल रंग करें, और हो सके तो सबसे पहले आप रंग मंदिर में जाके विष्णु जी को चढ़ा कर आएँ, क्योंकि उन्हीं के भाव से हमें होली मिल रही है। और शिव और पार्वती पर भी थोड़ा थोड़ा रंग जरूर चढ़ाएं। तो मेष राशि वालों के लिए जैसे लाल रंग बहुत अच्छा है, वृषभ राशि वालों के लिए गुलाबी रंग अच्छा है, उसी तरीके से मिथुन राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए हरा रंग, क्योंकि बुध का लग्नेश जो है वो हरे रंग का है, तो हरे रंग का यूज़ कर सकते हैं। धनु राशि और मीन राशि वालों के लिए पीला रंग, क्योंकि गुरु का कलर है।
और नीला रंग हम ले सकते हैं मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए। तो और अगर हम कहें चंद्रमा के लिए और सूर्य के लिए, तो उनके लिए फिर आप मिले जुले सभी रंग यूज़ कर लीजिए। सभी के लिए ये रंगों भरा त्यौहार है, इसमें कोई भाव न रखें, अपने पूरे दिल से हृदय से मनाएं और सबको शुभकामनाएं दें, ताकि सबके जीवन में रंग आए, सबके जीवन से बुराइयां जाएं और मन निर्मल हो। यही भाव है। आज के समय में किस्मत को बेहतर करने के लिए या धन वर्षा को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं तरह तरह की रेमेडीज अपनाई जाती है। जैसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स उसमें शेयर की जा रही होती है कि इस होली पर या इस दिवाली पर ऐसा करेंगे तो आपके साथ ये अच्छा होगा। क्या इस होली पर भी कोई ऐसी रेमेडी या ऐसी ट्रिक है जो हमारी ऑडियंस अपना सकती है और अपनी किस्मत को और ज्यादा बेहतर बना सकती है? देखिए, किस्मत का विकल्प कर्म के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी आप अपने कर्मों से धन को पा सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी की एक खूबसूरती है कि वो चंचला है लेकिन जाके बैठती है विष्णु जी के साथ। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा या कथा करना और व्रत करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर आप विष्णु जी की पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ, तो आपको माँ लक्ष्मी कभी छोड़कर जाने वाली नहीं है। और बिना मेहनत के धन को समझना, एक तरह से मैं कहूँ आपको, आप मान लो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता ओबरॉय जी हमसे ये खास बातचीत करने के लिए। तो देखा जा सकता है इस बार की होली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है ज्योतिष की दृष्टि से भी, और जो चंद्र ग्रहण का असर रहने वाला है, आपको कैसे एहतियाती कदम उस वक्त उठाने हैं, इससे जुड़ी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।